गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का वीडियो आपको एंड तक ज़रूर वॉच करना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, डिफरेंट से हैक है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देने वाले हैं। तो विंटर से जुड़ा हुआ एक नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी हम डोसा बैटर घर में बनाते हैं, नमक को आप डोसा बैटर बनाते वक्त ही मिला दें। यहाँ पर मैंने बैटर बना के रेडी कर लिया है। उसके बाद में ही मैं स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर देने वाली हूँ। नमक डालने की वजह से बहुत जल्दी ही ये फर्मेंट होने का काम स्टार्ट कर देगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इडली बैटर कुकर में रखा है। कुकर में रखने का एक खास कारण मैं आपको बताऊंगी। बारिश के सीज़न में, ठंड के सीज़न में फर्मेंटिंग का काम होता है ना, वो बहुत स्लो स्पीड में होता है। कुकर में आप रखते हैं तो ये काम बहुत जल्दी से होता है। आप चाहते हैं तो यहाँ कुकर का ढक्कन भी लगा सकते हैं, मात्र सिर्फ 1 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना है, ज़्यादा देर लगाएंगे तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाएं। उसके बाद में इस तरीके से जाली वाली प्लेट या स्टील की प्लेट इसके ऊपर ढक दें। थोड़ी सी हवा जाने का रास्ता आप ज़रूर रखें, यानी थोड़ा सा हमने इसे खोल के रखना है। एकदम से आप पैक कर देंगे ना, तब भी इसमें फर्मेंटिंग का जो काम है वो बहुत धीरे स्लो हो जाएगा। ठंड के सीज़न में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आप भी इडली बैटर या डोसा बैटर घर में बनाते हैं तो इस ट्रिक को ट्राई आउट कीजिएगा। बहुत कम टाइम में फर्मेंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। ट्रिक आपको ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जैसे कि विंटर सीजन आ चुका है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन धोने में। जैसे कि हम बर्तन धोने जाते ही हैं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही बर्तन क्लीन किए हैं और मेरे कपड़ों में ना पानी लग चुका है। ये आम सी बात है, बर्तन धोते वक्त ऐसा होता ही है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपके जो किचन टॉवल है, बिग साइज़ का है तो आप उसको यहाँ लगा लीजिए, या कोई कपड़ा किचन में विंटर सीजन में स्पेशल रखिए जब बर्तन धोते वक्त आप इस तरीके से लगा सके। इससे क्या होगा कि आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल गीले नहीं होंगे और आपके बर्तन भी आसानी से धुल जाएंगे, क्योंकि ठंड के सीजन में जब हमारे खुद के ही कपड़े गीले हो जाएंगे तो ठंड भी ज़्यादा। अगला यूजफुल हैक मेरा बोतल को लेकर है। इस तरह की खाली बोतल ना अक्सर हमारे घर में होती है, हम इसका यूज ही नहीं करते। आज इसी का यूज करके हम पोछे लगाने वाली जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने बोतल ले लिया है। एक टूल या चाकू आपने गर्म करना है और यहाँ पे 2 होल इक्वल बनाने हैं, यानी कि ऊपर नीचे नहीं बनाना है। मेजरमेंट के हिसाब से आपने बराबर यहाँ पर 2 होल बना के रेडी कर लेना है। आपके घर में इस तरह का पुराने पोछे का अगर स्टिक है वो भी चलेगा, कोई पाइप है वो भी चलेगा, कोई लकड़ी का डंडा है वो भी चलेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इस बोतल में हमने यहाँ पर इन दोनों होल्स के बीच में लगा देना है। थोड़ा सा गर्म करके अगर आप इसे यूज़ करेंगे ना, स्टील का होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से ये सेट भी हो जाता है और अच्छे से फिक्स हो जाता है। मैंने इसे पर्सनल करके देखा है और ये ना आराम से फिक्स हो गया। यहाँ पर डोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये अच्छे से फिक्स नहीं होता है तो आप यहाँ पे डोरी पे एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा लेते हुए रस्सी से एक नोट लगा लीजिए और इस पाइप में से निकाल के ऊपर की तरफ एक गांठ लगा दीजिए। इससे भी ये पाइप अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों ही तरीका नहीं है तो तीसरा तरीका भी मेरे पास आपके लिए है, क्योंकि ये टूल बहुत ही कमाल का है, बहुत तरीके से क्लीनिंग में काम आता है। तो इसे ज़रूर बना के आप घर में रखें। अगर इस तरह का पाइप है ना तो आराम से ये बाहर हो जाएगा और ये बोतल सेट हो जाएगी, कहीं से भी निकलने वाली नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते। चलो तीसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके बोतल वाले हिस्से पर आपने एक नोट लगाना है। बिल्कुल इस तरीके से रस्सी को पकड़ना है। मेरे हाथों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपने रस्सी को अच्छे से बांध लेना है और इसके मुंह को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और पिछले वाले हिस्से पे भी इस रस्सी को बहुत अच्छे से बांध लेना है। इस तरीके से ही आपने बांधना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं पहले वाले हिस्से पर अच्छे से पहले नोट लगा लूँ फिर सेकेंड वाले हिस्से पर नोट लगाने जाऊँ तो ये रस्सी ना खुल जाती है। तो कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से मैं नोट लगा रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से नोट लगाएं। इससे ये रस्सियाँ खुलती नहीं, अच्छे से पाइप और बोतल को फिक्स करके रखती है। तो मैंने 4-5 बार अच्छे से इसको घुमा लिया है। दोनों ही रस्सियों के एंड को मैं पकड़ूंगी और नोट को लगा दूंगी। आपने इस तरह का काम अगर पहली बार कर रहे हैं तो किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा जो इस तरह के काम करते रहते हैं, तो इससे ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है बनके रेडी हो चुका है, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे चलिए ये देख लेते हैं। हमारे घर में जितने फैमिली मेंबर होते हैं उनके कपड़े भी टाइम टू टाइम पुराने होते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे एक शर्ट है, ये पुराना हो चुका है, इसमें ना कुछ छोटे छोटे होल्स हो चुके हैं जिसकी वजह से काम में नहीं आ रहा और ना ही ये शर्ट पहनने में आती है। तो इस तरह के कपड़े आपके घर में भी ज़रूर निकलते होंगे। तो यहाँ पर सीज़र की मदद से हम यहाँ
टी शर्ट की पतली पतली स्ट्रिप्स को निकालने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर ये जो पोंचा बन के रेडी हुआ है ना, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये टी शर्ट वैसे भी हम डायरेक्टली इससे पोंचा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आप स्ट्रिप नहीं निकालना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर इस तरीके से आप यहाँ पे पतले पतले स्ट्रिक निकाल लेते हैं तो आपको पोंचा लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरे यहाँ आराम से पूरी टी शर्ट की स्ट्रिप निकाल के रेडी कर ली है। अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइज़र हमने रेडी किया है वो हमने इसके गले वाले हिस्से पर पहना देना है। इसके बाद में इसे पानी में डिप करना है और आराम से पोंछा लगाते जाइए। इसे बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो बेकार पड़े कपड़े का यूज़ हो जाता है, बेकार पड़ी बोतल और जो इस तरीके की स्टिक हमारे घर में रहती है उसका भी यूज़ हो जाता है, और आपको बिना पैसे खर्च किए हुए ये ऑर्गेनाइज़र भी बन के रेडी हो जाता है। और इसमें आप ना कपड़े को बार बार बदल सकते हैं। अगर आपके पास एक दो टी शर्ट और भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना, तो उसको आप बदल लीजिए और एक ही बार में पूरे घर का पोंछा लग सकता है। इसका आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पोंछा नहीं भी लगाना चाहते तो और भी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र आपके काम आ सकता है। ये टूल बहुत ही कमाल का है, तो इसके दूसरे यूज़ भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। इस टूल के ऊपर आपने शर्ट को बस बदलना है। टी शर्ट जैसे ही आप बदलेंगे ये नया बनके रेडी हो गया है। अब इसका यूज़ हम करेंगे किचन की टाइल्स को क्लीन करने के लिए, बाथरूम का जो टाइल्स होता है उसे क्लीन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से क्लीनिंग होती है, बस आपने इसे पहना देना है ना। कमाल का टूल जो आपकी बहुत सारी मुसीबतों को कम कर देगा। आपको ये ज़रूर बना के रखना चाहिए, बहुत काम आता है। इसका आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो है फ़ैन को क्लीन करने के लिए। एक तो फ़ैन बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, ऊपर से वो इतने ज़्यादा हिलते हैं, उसके लिए हमें टूल्स लगाने होते हैं, टेबल पे चढ़ना होता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बनाइए, हल्का हल्का आप इसे घुमाएंगे और जितनी भी फ़ैन की गंदगी है आराम से निकल जाएगी। इस ट्रिक को तो आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है। आई होप आपके भी काम आए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी सारों ने कमेंट किया कि आप अपने हाथों की नेल पेंट को रिमूव क्यों नहीं कर रही हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल में नेल पेंट रिमूवर नहीं है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा कि अगर नेल पेंट रिमूवर नहीं है, थिनर नहीं है, तो ये नेल पेंट कैसे रिमूव करें। हम महिलाएं हैं तो नेल पेंट तो ज़रूर लगाती है। तो एक कमाल का ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे घर में परफ्यूम होते हैं, इस परफ्यूम की मदद से भी आप नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने कॉटन बॉल्स, परफ्यूम को स्प्रे करना है और आराम से ये नेल पेंट निकल जाती है। मैंने कमाल का ट्रिक मुझे लगा कि नेल पेंट यहाँ पर परफ्यूम की मदद से भी निकल सकती है। आप थिनर नहीं यूज़ कीजिए, नेल पेंट रिमूवर यूज़ नहीं कीजिए और आपकी नेल पेंट भी रिमूव हो जाएगी। इमरजेंसी में ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है। पिछले 2 दिन से मेरे पास भी नेल पेंट रिमूवर नहीं है, मैंने इसे ट्राई किया और देखिए जो नेल पेंट है ना वो निकल के कॉटन बॉल्स में आ चुकी है ना। कमाल का ट्रिक, ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। हम महिलाओं के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इमरजेंसी में अगर इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ भी होता है तो ज़रूर कीजिए। ट्रिक आपको ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूज़फुल हैक के लिए। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगला यूज़फुल हैक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हम महिलाएं इस तरह की चेन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनना पसंद करती है। स्पेशली मंगलसूत्र हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं, पर इनको पहनने के बाद में एक दिक्कत हमेशा हम लोगों के साथ होती है। इसकी वजह से हम लोग ना इरिटेट भी हो जाते हैं, और वो है इस चेन के पीछे वाले हुक की वजह से। इसमें ना हमारे बाल उलझ के रह जाते हैं। थोड़ी देर तो ये अच्छे लगते हैं, पर जैसे ही बाल उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। आपके घर में सेलो टेप तो होता ही है, इस सेलो टेप का हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सेलो टेप है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का, अगर पास छोटा है ना तो उसे यूज़ कीजिएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, थोड़ा सा टुकड़ा हमने काटना है और जहाँ हमारे बाल फंस जाते हैं उस वाले हिस्से पर इसे आराम से सावधानी से लगा देना है। थोड़ा सा भी टेप ना खुला नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधानी से आप इसे करेंगे तो ये आसानी से हो जाता है। इसे ज़रूर करके रखिएगा इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर या चेन पे। जब हमारे बाल उलझते हैं ना तो हम खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस तरह की ज्वेलरी को पहनना भी इग्नोर करने लग जाते हैं। पर मंगलसूत्र है तो इसे तो हम ज़रूर पहनते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ज़रूर पहनाया जाने वाला गहना है। तो इसमें भी आप ये ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। मैंने बस टैप को इस तरीके से घुमाया है और ये बहुत आसानी से ना इस तरह की माला चेन पे लग जाता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में जो आपके घर और किचन और डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।